छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा गरमाने लगा है। बीजेपी युवाओं पर फोकस करते हुए बेरोजगारी पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है। 24 अगस्त से प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। कार्यक्रम जरूर भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने तो कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। गंगा जल लेकर 36 वादे निभाने की कसम खाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 36 में से 36 वादे नहीं निभाए। वहीं बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने सरकार को चेतावनी दी है। 36 ऐसे वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। जिस तरह से वो गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने वादा किया कि हम ये 36 वादे निभाएंगे, आज उनको वही घोषणा पत्र अपने हाथ में लेकर हमको जवाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लोगों को और यहाँ के युवाओं को कि कितने वादे उन्होंने निभाए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को ठगा है, वादा खिलाफी किया है, युवाओं के साथ भत्ता देने के नाम पर धोखा दिया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा आपसे बदला लेंगे और युवा मोर्चा उसकी अगुवाई कर रहा है और पूरी तरह से 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रांत से जो युवा आ रहे हैं उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी से पूछा है, 15 साल सत्ता में रहते हुए कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया? छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने ठीक चुनाव के पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे। अगर वो बेरोजगारों के हितों में आंदोलन कर रहे हैं तो उनका पहला प्रश्न होना चाहिए कि मोदी जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब देंगे। हमारी सरकार की नीतियां ऐसी है जो देश में पहले नंबर है। जहां देश में बेरोजगारी दर 8% है, वहीं छत्तीसगढ़ में 0.8% है। मतलब सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के युवा के नेता मोदी जी के बंगला को घेरें, तभी हम मानेंगे कि वो सचमुच में बेरोजगार के प्रति इतनी चिंतित है। 3.5 साल चुप बैठी बीजेपी अब ठीक चुनाव के 1.5 साल पहले एक्टिव फॉर्म में नजर आ रही है। सरकार को घेरने के लिए हर एक मुद्दे पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी को मुद्दा विहीन बता रही है। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन और प्रदर्शन से आने वाले 2023 के चुनाव में कितना फर्क पड़ता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। कल सड़कों पर सैलाब लाने का दावा कर रही है। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने के दंभ भी भरे जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं, बीजेपी की तैयारी अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर है, जिसमें न सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर के धुरंधर भी नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल भीड़ और शक्ति प्रदर्शन को लेकर बिल्कुल नहीं है। सवाल उस मुद्दे को लेकर है जिस पर सड़क पर उतरकर बीजेपी कांग्रेस से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रही है। खुद केंद्र सरकार के दिए आंकड़ों की बदौलत कांग्रेस दावा करती है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। गोधन न्याय योजना और अन्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम की बदौलत रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। ऐसे में बीजेपी का बेरोजगारी और रोजगार पर दांव खेलकर युवाओं को रिझाने की कवायद कितनी कामयाब होगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तेजस्वी सूर्या, डी पुरेंदेश्वरी, नितिन नवीन, रमन सिंह सहित ऐसे कई बड़े नेता हैं जो पहली बार आपको सड़क पर नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या 23 अगस्त 2022, चूंकि आज अगर हम बात करें और कल 24 की तारीख है, तो 24 अगस्त 2023 से क्या आने वाले समय में 2023 की तैयारी कर रही है? अभी चुनावी वर्ष नहीं है, 2023 की तैयारी कर रही है, अभी चुनावी वर्ष नहीं है, 2022 का वर्ष है, लेकिन 2023 आने वाला समय है। विधानसभा का चुनाव भी है और उसके पहले ये बड़ी तैयारी के रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जरूर नजर आ रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही कि युवाओं पर दांव खेलकर क्या भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले समय में एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि 2023 में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कोई युवा ही होगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका।
हमारे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, जो पूर्व विधायक हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। बहुत स्वागत करता हूं इनका। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। जी, कल के प्रदर्शन को क्या मानते हैं आप? चुनावी प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, नए प्रदेश अध्यक्ष का प्रदर्शन है, नए नेता प्रतिपक्ष का प्रदर्शन है, औचित्य क्या है? क्योंकि प्रदर्शन अभी तक हमने सुने हैं इतने सालों में, प्रदर्शन जब भी होते हैं तात्कालिक मुद्दों पर होते हैं। बेरोजगारी का ऐसा कोई तात्कालिक मुद्दा तो है नहीं। फिर आखिर इस प्रदर्शन का औचित्य क्या मान रहे हैं आप? देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन का जश्न जो है सवेरे से जो शुरू हुआ और अभी चल ही रहा है, और कल के रोज रायपुर, राजधानी रायपुर में एक अलग ही दृश्य देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जो भरपूर तैयारी हर कोई महसूस कर रहा है। आपने पूछा कि किस तरह तरीके का प्रदर्शन, तो कुल मिला के देखिए बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, और मेरे ख्याल से आम जनता भी इस चीज़ को समझ रही होगी। ये जो है बीजेपी की बहुत बड़ी जो चुनावी तैयारी है। और मेरा ये मानना है ये जो बेरोजगारी वाला मुद्दा जो आप कह रहे थे, जिस पे आपने चर्चा रखी, ये शायद एक कार्ड को इन लोगों ने छिपा के रखा था। इन लोगों ने किसानों पर बहुत सारी बातें की और शराब पे भी बात की। देखिए, घोषणा पत्र की ये बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता जो है घोषणा पत्र में था, नहीं दिए। पूर्व में शराब के मुद्दे कई बार उठे और इस पर जो है कम बात होती रही, लेकिन अचानक एक विस्फोटक रूप में मुद्दा सामने आ गया। और अजय चंद्राकर जी जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान भाजपा के विधायक भी हैं, उनका कहना है कि ये जो प्रदर्शन है 28 अप्रैल 2002 को जो जोगी सरकार के समय में हुआ था, उसकी याद दिला देगा। मतलब ये कि तैयारी, ये कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भरपूर तैयारी है। और आपने कहा ना कि नेता प्रतिपक्ष या संगठन फिर अध्यक्ष आखिर है क्या, तो कुल मिला के ये जो है चुनावी वर्ष जो अगला होना है और 1.25 साल बचे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ा होमवर्क है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, फिलहाल जिला अध्यक्ष भी हैं, श्रीचंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीचंद जी, 1 लाख की भीड़ का आप दावा कर रहे हैं, क्या ये माने कि 24 अगस्त 2022 से हम बीजेपी की 2023 की का शंखनाद मान रहे हैं? आपको मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप बता दीजिए क्या कल की डेट से ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है और कल का दिन ही आपने चुना इसकी तैयारियों की शुरुआत के लिए? का सवाल है। और चुनावी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव की तैयारी करती है। हम जिस दिन चुनाव हारे थे उस दिन से हमारी तैयारी शुरू है, और इसको चुनाव से जोड़ के न देखते हुए हम तो भूपेश बघेल सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए वो होर्डिंग लगाते हैं, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। जब विधानसभा में आवाज़ उठता है तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी वहाँ पे 20,000 लोगों को रोजगार की बात सामने आती है। तो कितना छलावा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ यह प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार कर रही है। रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार, लेकिन जब विधानसभा में सामने आती है तो कहीं न कहीं फिसड्डी साबित हो जाता है वो उनका दावा जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में नौजवानों को रोजगार दिया। आज प्रदेश की हालत बहुत बदतर हालत है। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बात करें कांग्रेस के लोग, इन्होंने 36 वादे किए थे, संकल्प लेकर इन्होंने वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। जनता ठगाई महसूस कर रही है और कहीं न कहीं नौजवान आक्रोशित है। रोजगार के अभाव में नौजवान पूरी तरह से, आप देखिएगा पूरे प्रदेश से कितनी बड़ी संख्या में नौजवान आते हैं। 1 लाख का दावा ही नहीं है आदित्य जी, 1 लाख लोग कल सड़क पे दिखेंगे और शहर परेशान होगा। शहर को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे शहर वालों से, हम राजधानी के नागरिकों से क्षमा मांगेंगे। निश्चित रूप से परेशानी तो होगी, लेकिन हम ये लड़ाई तो नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं, हम प्रदेश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। और प्रदेश का नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कल सड़क पे दिखेगा। और निश्चित रूप से आपको मैं अनिरुद्ध जी के इस बात से सहमत हूँ कि एक आंदोलन हमारा 28 अप्रैल 2002 को हुआ था। ठीक 20 साल बाद ये एक बड़ा आंदोलन इस राजधानी को देखने को मिलेगा
और भूपेश बघेल को भी यह महसूस हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वो कमजोर पार्टी मानते थे, वो मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन है, अलग अलग बातें भूपेश बघेल जी करते थे, लेकिन कल के बाद उनकी बोलती बंद हो जाएगी। उन्हीं की बोलती बंद नहीं होगी, कांग्रेस के सारे नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। कल से जनता के जबान पे, मीडिया के जबान पे एक ही बात होगी, सिंहासन खाली करो, भाजपा आ रही है। ठीक, सुरेंद्र जी, डर तो नहीं लग रहा है? सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि आप लोग इतना सारा भीड़ लगा दिए हैं, वहां पर पुलिस का इतना बड़ा आप लोगों ने व्यवस्था कर दी है, 2 दिन से चाक चौबंद व्यवस्था है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ईडी सामने आ जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही स्टेट में तो आपने पुलिस को आगे कर दिया, तो अंतर क्या है भाई? वो आप प्रदर्शन करते हैं, वो अपने लोगों को आगे करते हैं, जैसा कि आप आरोप लगाते हैं। अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप पुलिस को आगे कर रहे हैं। करने दीजिए ना प्रदर्शन, तो आप लोगों ने भी काफी किए हैं, प्रदर्शन से डर तो नहीं लग रहा है आपको? आदित्य जी, बिल्कुल नहीं, यही नीति और नियत का अंतर है। असहमति का भी सम्मान है और अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रदर्शन करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, पिछले 6 महीनों से पूरे देश में बेरोजगारी दर सबसे कम वाला राज्य यदि कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर केंद्रीय नेताओं के सहारे इस प्रकार से भ्रम का माहौल फैलाने का एक बार फिर कुत्सित प्रयास कर रही है, वो कामयाब नहीं होगी। देखिए आदित्य जी, हम किससे तुलना करें? या तो पूर्ववर्ती सरकार जो 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में 2018 में, आपको याद होगा, सितंबर में बेरोजगारी दर 22.2% थी। पंजीकृत बेरोजगार जो युवा पढ़े लिखे जो दर्ज थे रोजगार कार्यालय में, उनकी संख्या 24 लाख थी। मार्च 2022 की स्थिति में 6 लाख की कमी आई, 18 लाख हुए। उसके बाद हमारे देश का जो ढांचा है अर्थव्यवस्था का, आदित्य जी, ज्यादातर रोजगार, लगभग 95% रोजगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्रों में मिलते हैं। सरकारी नौकरी भी 88,031 तो मैं विभागवार आंकड़े गिना दूं, उसके साथ साथ 30,000 पद जो है नए उद्योग नीति जो 19 से 24 के लिए बनाई गई है, उसमें जो इनके समय में जो आउटसोर्सिंग किया जाता था, जो यहाँ के युवाओं के रोजगार के अधिकार को बेचा जाता था, उसको हमने खत्म किया है। ये किस मुंह से आरोप लगाते हैं? आज जो है पूरे देश में एक तरफ मोदी सरकार है, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 8.5 साल में 17 करोड़ मिलना था, उल्टे 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी इनके गलत आर्थिक नीतियों से छीन ली गई। 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं केंद्रीय विभागों में, रेलवे में 2.5 लाख पद, बीमा, बैंक, सीआरपीएफ, आर्मी की भर्ती हर साल 50,000 के आसपास होती थी, उसको भी ये ठेके पे देने जा रहे हैं। तो एक तरफ मोदी सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों को देश के संसाधन, देश के विभाग, देश के सार्वजनिक उपक्रम, नवरत्न कंपनियां, बैंक, बीमा, एयरपोर्ट सब बेच रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार है जो मनरेगा में ऐतिहासिक 100% लक्ष्य को प्राप्त करने वाली है। 26 करोड़ 18 लाख श्रम दिवस जो है वो छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। वनोपज की खरीदी जो है 600 गुना बढ़ी है। 14 लाख परिवार जो 42% वनांचल में रहते हैं उनको न्याय मिला है। इनके समय में पंजीकृत किसानों की संख्या 14 लाख हुआ करती थी, 12 लाख 2018 तक। आज 26 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिनको 9,000 और 10,000, यदि 10 एकड़ का किसान है तो उसको 90,000 1 लाख रुपया अतिरिक्त आय हो रही है। तो यह भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है। अनुरुद्ध जी, प्रदर्शन तो कांग्रेस के समय भी होते आए हैं, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, अब प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में थोड़ा सा अलग टाइप की चीजें नजर आ रही है। वो लोग, राजेश मुड़त जी को आज मैं देख रहा था, अमित शाह जब रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब आते थे तो टेंट और तमाम चीजों का जो उनको दायित्व दिया जाता, आज वही दायित्व वो लेकर बैठे थे। सुबह से मैं उनको देख रहा हूँ नगर निगम ऑफिस के पास में। वो नेता रमन सिंह नजर आएंगे कल आपको। डी पुरंदेश्वरी आज मशाल लेकर चल रही हैं। यही अगर एकजुटता दिखानी थी तो ये पहले अगर आती, ऐसा नहीं लगता कि काफी देर हो गई है? या ये माना जाए कि आज से ही ये माना जाए कि जामवाल जी के आने के बाद 2023 की जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है उसमें काफी तेजी को मिल रही है, और निश्चित तौर पर कल का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेगी? देखिए आदित्य जी, क्या है कि सरकार 3 बार रही और 15 साल का जो सत्ता का नशा जो होता है ना, उसका जो हैंगओवर होता है वो धीरे धीरे उतरता है। आप ये मान कर चलिए। और दूसरी बात देखिए, खुलकर कोई नहीं भूलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी जो भीतर जो बहुत सम्मानित और वरिष्ठ लोग हैं वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और जहां तक कि मेरी जानकारी में कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी ये मालूम है कि अभी बहुत कुछ यहाँ पे जो है वर्क करना बाकी है। जहाँ तक कि आपने राजेश मुड़त जी की बात की, डॉक्टर रमन सिंह जी की बात की और पुरंदेश्वरी जी की बात की। आज पुरंदेश्वरी जी ने जो मीडिया से बात की है सुबह, तो आज काफ़ी तैयारी के साथ बैठी थी वो, और बेरोजगारी भत्ता पे फोकस्ड था। देखिए क्या है कि आंकड़े दोनों तरफ के हैं, किसी को भी भ्रामक नहीं कहा जा सकता, किसी को भी झूठा नहीं, चाहे वो कांग्रेस चाहे बीजेपी।
उनका सबका अपना अपना होमवर्क है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बात बेरोजगारी भत्ते की है, जिसमें पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि मतलब ये कि 4,000 करोड़ जो है बेरोजगारी भत्ता एक वर्ष में दिया जाना था। मतलब ये कि 250-2500 रुपए के हिसाब से अगर कहीं लगातार 4 साल देते तो अब तक के 12,000 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बढ़ चुका होता, जो कि नहीं हो पाया। ये उनका अपना कहना है और कांग्रेस के पास भी इसकी मजबूत काट है शब्दों में, तो वो कह रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये लोग भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कल का जो है दृश्य जो है नोटिस में लेने लायक रहेगा। सुंदरानी जी, ऐसा नहीं लगता कि सीएमआई जो आंकड़े जारी करती है उसमें बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। सेंट्रल की बेरोजगारी दर देखें तो कम से कम 6% की वृद्धि उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में फिर से बेरोजगारी आप मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा तो चुनाव के आसपास लेकर आते, 1.25 साल पहले अचानक बेरोजगारी का मुद्दा है और कोई तात्कालिक मुद्दा है नहीं। अभी तक हमने देखा जितने भी तात्कालिक मुद्दों पे प्रदर्शन होता है, आप भी काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में है, विधायक भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, तात्कालिक में मुद्दा होता था आप प्रदर्शन के लिए। ये तो मुद्दा तात्कालिक नहीं, अचानक ये मुद्दा, अचानक वो चेहरे रमन सिंह, डी पुरंदेश्वरी जिनको मीडिया में कभी कैमरे के सामने सिर्फ देखा जाता था, अब वो प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। तो क्या ऊपर से बिल्कुल स्थिति क्लियर कर दी गई कि आपको सड़क पर आना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए? देखिए आदित्य जी, करीब 3.25 साल इस सरकार को हुए। एक समय देना चाहते थे हम इनको वादा पूरा करने के लिए। हर मुद्दे पे हम आंदोलन करेंगे, हम शराबबंदी के मुद्दे पे आंदोलन करेंगे, हम बात करेंगे संपत्ति कर हाफ करने की बात, या बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो समय बहुत कम है आपके पास, लेकिन निश्चित रूप से 3-3.5 साल हमने इस सरकार को समय दिया कि वो अपने वादे पूरे किए। अब जब ये वादे पूरे नहीं कर पाए और 3.25 साल का समय इस सरकार का निकल गया, 1.25 साल इस सरकार के पास है, अगर ये वादे पूरे नहीं करेंगे तो सत्ता पे रहने का इनको अधिकार कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दो। अगर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कम है, तो आज छत्तीसगढ़ की अगर हम बेरोजगारों की लाइन लगा दें तो सरगुजा से बस्तर तक लाइन लग जाएगी युवाओं की। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगारी भत्ता देने में विफल रही सरकार, बेरोजगार वो जो घोषणा पत्र का एक जिक्र होता है, क्या उस घोषणा पत्र में कहीं पर ये लिखा है जो आप लोग बोलते हैं गंगा जल की कसम? गंगा जल वाला, अगर अनिरुद्ध जी मेरे से सहमत होंगे, जब उस समय गंगा जल वाली बात आई थी तो किसानों के कर्ज माफी पर वो गंगा जल लिया गया था, बेरोजगारी भत्ते के लिए गंगा जल नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, घोषणा पत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हर बेरोजगार को 2,500 रुपए दिया जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ है राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से। अनिरुद्ध जी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? देखिए, जो है आप गंगा जल वाली बात कर रहे हैं तो मैं उस दृश्य का गवाह रहा। केंद्रीय मंत्री जो है उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह वो आए हुए थे और यहाँ के वरिष्ठ नेता लोग भी बैठे थे। तो उन्होंने किसानों के कर्ज माफी को लेकर उन्होंने गंगा जल की जो है सौगंध खाई, बेरोजगारी के लिए नहीं खाई थी, न कि शराब को लेकर खाई थी, न इसमें खाई थी। आज भी पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि जो मतलब ये सारे जो है 36 जो है एजेंडे, 36 मुद्दे, वो गंगा जल को लेकर उन्होंने कसम खाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोहब्बत और रणनीति की जंग में सब कुछ जायज होता है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ। तो फिर ये एक ऐसा दृश्य कई बार ऐसा देखने में आ जाता है। कहां पर है घोषणा पत्र में सुंदरानी जी? आदित्य जी, इसका मतलब एक मुद्दे पे शपथ लेकर बात की तो 35 मुद्दे सिर्फ लोक लुभावने थे, जनता को भ्रमित करने के लिए थे, जनता को के वोट हासिल करने के लिए थे। 35 मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसा था तो इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंका है। अगर इन्होंने 36 वादे किए और एक वादे पे कसम खाई तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो 36 मुद्दे थे वो 36 के 36 पे कसम मानी जाएगी। ठीक, सुरेंद्र जी, मुद्दे जरूरी नहीं कि हर मुद्दों पर कसम खाई है। सुंदरानी जी कह रहे हैं 36 वादे तो 36 वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे? कहा था आपने बेरोजगारी भत्ता देने का, तो दीजिए भाई, क्यों लेट कर रहे हैं आप? यही अंतर है आदित्य जी। सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर आपने ये चर्चा कही। ये घोषणा पत्र कांग्रेस का भी मेरे हाथ में है और भाजपा के 3 विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र भी है। बिंदु क्रमांक 4 में निवेदन करता हूं, सुंदरानी जी पढ़ ले और उसमें बता दे मुझे कि बेरोजगारी भत्ता शब्द कहां लिखा है। और यह 2003 का इनका घोषणा पत्र है, जिसमें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा है हर जरूरतमंद जो बेरोजगार हैं 12वीं पास युवक युवतियों को 500 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 साल ये सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया। दूसरी बात,
प्रत्येक गांव में ग्राम प्रहरी की इन्होंने बात की थी, प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात कही थी, प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय 10 लीटर दूध देने वाली कही थी। जब ये सरकार में होते हैं तो इनको वादा याद नहीं आता। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, बिंदु क्रमांक 4, घर घर रोजगार, हर घर रोजगार। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार दिए। मैं वही, आप सुन लीजिए आपने 10 लाख मैंने बीच में नहीं टोका था, आप सुन लीजिए, आपके झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। सामुदायिक विकास और समाज सेवा गतिविधियों में भाग लेने वाले युवाओं को प्रदान किया जाएगा। जो राजीव मितान क्लब 13,800 का गठन हो गया है, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनको दिया जा रहा है। तो ये कान खोल के सुन ले, जो घोषणा की बात दिया जा रहा है, एक वादा कांग्रेस का कमिटमेंट है। ये 26 वादे आप कहें तो मैं गिना दूं जो कांग्रेस ने टाइम बाउंड पिछले साल तक पूरे किए थे। किसानों का कर्जा माफ, जिसके लिए गंगा जल की बात करते हैं, ये किसानों को 2500 आज 2540 और 2560 मिल रहे हैं, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। हमने अपने वादों से ज्यादा निभाया है। जो रोजगार की बात है, मैं 55 लाख रोजगार का दावा करता हूं। आदित्य जी, आप कहें तो गिना दूं। एक तरफ होता है नौकरी, जो ये 15 साल युवाओं के रोजगार के नौकरी के अधिकार का हनन करके गला घोट के आउटसोर्सिंग कर रहे थे। शिक्षक की भर्ती नियमित एक भी किए हो 15 साल में तो बता ले। 14,580 शिक्षकों की भर्ती हुई है। लोक सेवा आयोग में 15 साल में 6 बार निरस्त हुआ था इनके समय में। हमने 14 साल में 5 बार भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रही है। भर के दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी कैंप लगाकर इनको आईना दिखाया आदित्य जी, तो इनको पीड़ा होती है। मैं विभागवार इनको आंकड़े दे देता हूँ। बिजली कंपनी में 3000 समाप्त करना, मुझे जल्दी खत्म करेंगे तुरंत। लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2,885 नौकरियां, 4,530 नौकरियां व्यापम के माध्यम से। शिक्षकों की भर्ती 14,580 और 10,000 के बिहारी में घोषणा की है। बिजली कंपनी में 3,000, स्वास्थ्य विभाग में 4,000, पुलिस विभाग में 8,292, डीआरजी की भर्ती हुई है। दुर्गा जहां बस्तर के स्थानीय लोगों को कर्मचारी का साहस नहीं है। राजस्व विभाग में भर्तियां हुई है। वन विभाग हटाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कोरोना काल में भी ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा, लेकिन एक बात बेहद क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन कल करने जा रही। अब ये बेरोजगारी भत्ते की जो बात है, युवा तय करेंगे निश्चित तौर पर। कल का प्रदर्शन के बाद युवा कितने भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, या कांग्रेस ये जो दावा कर रही है कि वो बेरोजगारी भत्ता दे रही है, राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से दे रही है, युवा सब कुछ देख रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2023 में युवा ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर छत्तीसगढ़ में होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।